तो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और तमाम अपडेट के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी के बारे में भी बातें कहीं। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में भाषिणी के जिक्र को लेकर क्या है डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन के CEO अमिताभ नाग की प्रतिक्रिया, इस पर उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। आप जानते हैं कि काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग तमिलनाडु से काशी पहुंचे थे। वहां मैंने उन लोगों से संवाद के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल भाषिणी का सार्वजनिक रूप से पहली बार उपयोग किया। मैं मंच से हिंदी में संबोधन कर रहा था, लेकिन AI टूल भाषिणी की वजह से वहां मौजूद तमिलनाडु के लोगों को मेरा वही संबोधन उसी समय तमिल भाषा में सुनाई दे रहा था। काशी तमिल संगमम में आए लोग इस प्रयोग से बहुत उत्साहित दिखे। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी। ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा। जब जनता सिनेमा हॉल में AI की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आज की युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े AI टूल्स को और एक्सप्लोर करें, उन्हें 100% फुल प्रूफ बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भाषिणी का जिक्र किया। क्या खास है भाषिणी में, इस पे ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भाषिणी के CEO अमिताभ नाग साहब। सर, कैसा लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में AI भाषिणी का जिक्र किया? बहुत अच्छा लगा। एक सिस्टम जो हमने बनाया है और वो एक्चुअली प्रधानमंत्री जी ने यूज़ किया और यूज़ करने के बाद उसका जिक्र किया, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उसमें ये थी कि उन्होंने ये अर्ज किया कि सब लोग इसको यूज़ करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी लोगों का कहना होता है कि ये अभी मैच्योर नहीं है या आगे नहीं बढ़ सकती, बट उन्होंने इसको यूज़ करने को कहा और एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जितना यूज़ करेंगे और मॉडल्स को जितना ट्रेन करेंगे वो उतना ही अच्छा आगे बढ़ेगा। तो ये हमारे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अगर हमें लीडरशिप पोजीशन लेनी है तो हमें उसको यूज़ करना पड़ेगा और मॉडल्स को और ट्रेन करना पड़ेगा। सर, भाषिणी के भविष्य के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है? भाषिणी का भविष्य तो आप मतलब अभी जो है हमारा चार्टर ये है कि 22 लैंग्वेज को हम ट्रांसलेट करें। तो हम अभी ऑडियो में 12 लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं और टेक्स्ट में हम 22 लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं और ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन में हम करीब 14 लैंग्वेजेस करते हैं। तो फ्यूचर में ऑब्वियसली इसको 22 सब स्पीच और टेक्स्ट सबको 22 लैंग्वेज में ले जाने का विचार है। और मोर इम्पॉर्टेंट जो कि हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो चीज़ें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, पेमेंट करना, कुछ कहीं पे कुछ दस्तावेज देना, कुछ करना, वो हम अगर हम पढ़ाई करना, इन्वेंशन करना, कोलैबोरेशन करना, मीटिंग करना, अगर ये हम अगर अपनी मातृभाषा में कर पाएँ तो ये हमारी एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी के फ्यूचर विजन को एक्चुअली बढ़ावा देता है। तो ये हमारे लिए हमारा फ्यूचर डायरेक्शन होगा नियर टर्म में। सर, आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं कि भाषिणी की तकनीक जो है हर समुदाय तक पहुंचे और सुलभ तरीके से लोग इस्तेमाल करें? इसके लिए हमने कई प्रोग्राम्स किए हुए हैं। एक तो हमने भाषिणी ऐप बनाया है जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दोनों जगहों पे अवेलेबल है और इसको आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सिटीज़न तक पहुंचने का बहुत ही
अच्छा और सुगम तरीका है। दूसरी चीज़ हम ये कर रहे हैं कि कई एप्लीकेशंस जो हम बना रहे हैं उसमें हम वॉइस का यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे भाषिणी के सीईओ अमिताभ नाग साहब, जो बता रहे थे किस तरह से भाषिणी काम कर सकता है और किस तरह से भविष्य में इसकी संभावनाएं हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र किया था और जन जन तक इस बात को पहुंचाया था कि किस तरह से AI भाषिणी काम कर रही है। कैमरामैन आनंद कुमार और सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और बढ़ते आगे, अब खबरें विकसित भारत संकल्प